Hello my dear students, welcome to your own institution समृद्धि कोचिंग क्लासेस हरैया। तो कल के वीडियो में आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करेंगे और फॉर्म करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चल रही है उसमें अब तक हम पिछले दो वीडियोज़ में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और हम सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और उसके फैक्टराइजेशन आपको करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे और इसके रूट्स में किस तरीके से रिलेशनशिप सेट किया जाता है। तो चलिए लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, मैं आपसे और उन सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट अपने देश के एक वीर सपूत जनरल विपिन रावत, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका आज देहांत हो गया। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। उनके साथ बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी थी, कुछ और जवान भी शहीद हुए हैं उनके साथ। तो ईश्वर उन सभी के परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे और ईश्वर उनको श्री चरणों में वास दे, क्योंकि जिसने इस देश की सेवा करते हुए अपने आप का बलिदान दिया, इस देश के लिए जिए और इस देश के लिए ही उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे लोगों के चरणों में हमारा शत शत नमन है। ऐसे लोगों को ईश्वर हमेशा अपने समीप रखे। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पढ़ाई की। तो ax² + bx + c एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म होती है। अब देखिए हम यहाँ पर रूट्स की बात करते हैं। देखिए तो यह हमारी इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन के रूट निकालना चाहते हैं। रूट का मतलब हम x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं जिन पर अगर LHS में x की वो वैल्यू रख दी जाए तो LHS भी 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम इसको लगाएंगे मेथड ऑफ मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप x² का कोफिशिएंट 1 करेंगे। x² का कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे और वही ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको आप a से डिवाइड करिए। जब आप a से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x² + b/ax + c/a = 0। यहाँ से b/a का हाफ करेंगे जब आप तो आएगा b/2a और इसी b/2a का आप स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे x² + b/ax + b² / 4a² और माइनस भी इसी को कर देंगे ताकि ओवरऑल इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े और ये आपका LHS में 0 हो जाएगा। ये इतना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज x, मैं सही लिख देता हूँ, दिस इज x + b/2a का होल स्क्वायर है और बाकी चीज़ें मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये बनेगा b² / 4² -c/a, क्योंकि RHS में ये ट्रांसपोज होकर के प्लस और ये माइनस बनेगा। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं आप, x + b/2a होल स्क्वायर और इसमें मैं 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा b² - 4ac/4a²। ये हो गया। यहाँ से देखिएगा x + b/2a का होल स्क्वायर इधर है, मैं रूट लगा देता हूँ तो रूट लग जाएगा b² - 4ac/4a²
और यहाँ रहेगा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों रहेगा ये आप जानते हैं, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। यहाँ से मैं लिखूँगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से देखिए मैं लिखूँगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहीं से आपको किसी भी इक्वेशन के, कैसी भी इक्वेशन हो, उसके दो रूट्स यहाँ से मिल जाते हैं। एक बार आप यहाँ से प्लस साइन कंसिडर करेंगे और एक बार माइनस साइन आप कंसिडर कर लेंगे, तो यू विल गेट टू सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द गिवन वेरिएबल x। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए यहाँ पर बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो हम आपको बताते हैं। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में हम सिर्फ अगर इतना काट के निकाल लें, काट के निकालने का मतलब मैं सिर्फ बात करूं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं बेटा d, और d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़ते हैं हिंदी में विविक्त कर, विविक्त कर d। अब यहाँ पर बेटा d जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ देखते हैं d की। अगर बेटा d आपका सॉल्व करने पर, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये सॉल्व करने पर 0 आए, तब आप जानिएगा कि जो आपके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो कैसे हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा, बस आप इतना समझिए। अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। मतलब दोनों वास्तविक हैं, रियल नंबर पर उनको दिखाया जा सकता है, और दोनों डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं। दूसरा देखिए, अगर d ग्रेटर देन और अगर d इक्वल टू 0 है, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तब भी रूट्स होंगे। कैसे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, बट क्या होंगे, बट सेम, मतलब सेम रूट होंगे 2 बार। ये कब पॉसिबल है, जब d इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब d लेस देन 0 भी होगा, ऑब्वियसली होगा। बेटा अगर d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तब बेटा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप यही 12th में होते तो मैं कहता रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक रूट्स होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, और उनको हम पढ़ेंगे आगे 11th 12th में। तो फिलहाल आप ये जानिए कि जब भी आपको कहीं पर कोई इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके फैक्टराइजेशन या इसके रूट्स निकालिए, तो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं बिना किसी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस किए हुए। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसी दी हुई इक्वेशन से रूट्स के नेचर क्या होंगे, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ द रूट, तो आप क्या कहोगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप कह दोगे रूट्स रियल और अनइक्वल हैं। आपसे अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है वैल्यू, तो आप कहोगे कि रियल रूट्स हैं और सेम हैं। और अगर d लेस देन 0 है तो आप कहेंगे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि इमेजिनरी हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए देखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये बात है डी वाली, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन लिया जाए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लिया जाए एक।
और वहाँ पर लगाने की कोशिश की जाए। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। चलिए कह रहे हैं x² माइनस 3x प्लस 1। क्वेश्चन कह रहे हैं x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। चलिए इसका सोल्यूशन किया जाए। कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन ये है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। कैसे लगाएंगे देखिए, कंपेयर या कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंपेयरिंग विथ लिख लीजिएगा। तो a बराबर क्या मिलेगा आपको 1। a बराबर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, b की जगह पर यहाँ पर -3 लिखा है और c की जगह पर आपका 1 लिखा हुआ है। अब बताइए, देखिए d आपको निकालना है, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1 और c का मतलब भी 1 है। देखिए -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 4 यानी कि 5। 5 क्या ग्रेटर देन 0 है? ऑब्वियसली है। तो आप कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड यूनिक, मतलब कि डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, अनइक्वल है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि नेचर का रूट तो आपने बता दिया, ज़रा रूट्स भी बता दो कि कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि x बराबर आपको पता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कहीं कहीं आपको ये पूरा का पूरा केवल कैपिटल D लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि D इक्वल टू होता ही है b² माइनस 4ac। यहाँ पर -b की जगह पर आपने -3 लिखा है, -3 प्लस माइनस √। देखिए अब मैं b² माइनस 4ac लिखने के बजाय डायरेक्ट √5 लिख दूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 ही आई है, अपॉन 2 × 1 यानी कि 2 ही रहेगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब आप कहेंगे सर ये दो वैल्यू कहाँ है? तो देखिए दो वैल्यू कैसे है। एक बार आप x लेंगे 3 प्लस √5 अपॉन 2, और एक बार आप लेंगे 3 माइनस √5 अपॉन 2। ये आपकी दो वैल्यूज हो गई। एक बार आपने प्लस साइन ले लिया और एक बार माइनस साइन ले लिया, क्योंकि आपने फॉर्मूले में यहाँ प्लस और माइनस लिख रखा था। तो ये एक तरीका है रूट्स के नेचर को चेक करने का और रूट्स को भी चेक करने का यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और उनकी हेल्प से हम कैसे भी किसी इक्वेशन को जज कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।